इस तरफ हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं घोड़चढ़ी के लिए। बस रिद्मा लोग आगे आगे चले गए और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। ये लो रिद्मा, पकड़ो, चलो। और हम लोग फाइनली आ गए धर्मशाला। इस तरफ देखिए, अब हम लोग बस अंदर जा रहे हैं और यहाँ से देखिए गली से पूरा सजाया गया है। और ऐसे बिल्कुल जल्दी आना है, कोई भी तैयार नहीं, बस हम कमरे में बैठे हुए। देखिए मौसम लेटी हुई है और मम्मी पता नहीं कहाँ घूम रही हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे क्योंकि पापा और मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ। ये होता है ना कि बच्चे सबसे पहले अपने आ जाएं। और बस फिर हम लोग फटाफट से वहाँ पहुँच गए तो देखा वहाँ पे कोई नहीं है। तो फिर बच्चों ने कहा कि चलो स्नैक्स थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बस वो लोग वही इंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। बच्चों का तो यही दिन होता है क्योंकि उनको ज़्यादातर स्नैक्स वगैरह बहुत पसंद है। तो यश को तो फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो वही इंजॉय कर रहा था। बस मैं वहाँ बैठ के देख रही थी कि धीरे धीरे लोग आ रहे थे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से अंदर मतलब रूम में चले गए अपनी सास के पास, मतलब मम्मी के पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब अकेले बैठे हुए थे ना, थोड़ा सा बोर हो रहे थे। तो मम्मी ने अंदर बुला लिया था, हम लोग वहाँ चले गए थे। और फिर उसके बाद सब लोग वहाँ रेडी हो रहे थे क्योंकि कोई रेडी नहीं हुआ था। सुबह से रस्में हो रही। और इस तरफ हम लोग रूम में चले गए थे क्योंकि मम्मी ने फिर हम लोग को अंदर बुला लिया था, तो वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया। हम लोग कमरे में बैठे हुए थे और रिद्मा मतलब अपने बाल वगैरह बना रही थी और रेडी हो रही थी। और दीदी जो थी वो मुझसे कह रही थी कि श्वेता प्लीज़ मेरी साड़ी का पल्लू ठीक कर दो। तो बस मैं उनकी साड़ी का पल्लू ही ठीक कर रही थी। और वहाँ पे सब लोग कमरे में बार बार आ रहे थे ना, क्योंकि गेस्ट हाउस से सारा फंक्शंस हो रहे थे। तो बस गेस्ट हाउस से ही आज तिलक नहीं सॉरी घुड़चढ़ी की रस्म हो रही थी। तो बस वही हम लोग यहाँ बैठे हुए थे कि सब लोग तैयार हो तो सब बाहर जाए इकट्ठा। अच्छा, जब घर का फंक्शन होता है ना तो एक अलग ही एक मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है। तो बस इसी बहाने सब लोग मिल भी लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे कहाँ मौका मिलता है शादी वगैरह में यही सब इन्जॉय कर लेते हैं। और यश तो बिल्कुल मतलब उससे रुका भी नहीं जा रहा था, वो बस बार बार यही जिद कर रहा था कि बाहर चलो बाहर चलो। लेकिन बाहर ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे, तो हम लोग अपनी मम्मी के कमरे में आ गए थे गेस्ट हाउस के। और इस तरफ दीदी का बेटा मेरे हस्बैंड उसको छेड़ रहे थे कि ये हम कितना बड़ा हो गया। मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो देखते देखते इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और उतने में दीदी भी आ गई थी दूसरी वाली, उनके हस्बैंड भी आ गए थे। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कमरे में। ये सब एक रौनक सी मतलब लग गई थी। और ये तो होता ही है ना कि फंक्शन वगैरह में जब तक मजाक ना चले तब तक तो फंक्शन अधूरा। और जीजा जी भी बहुत ही अच्छे थे जो इतना मजाक कर रहे थे। बस उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद बस हम लोग बाहर चले गए। रिद्मा का वेट कर रहे थे, रिद्मा कहाँ है। तो मैंने कौशिकी से पूछा, और मेरी देवरानी की बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी है वो, मतलब इतना शर्मा रही थी कैमरा देख के। तो उसने कहा कि बस वो यहीं कहीं है, रिद्मा भी आ रही है। और रिद्मा जैसे ही आई फिर बस थोड़ी देर बाद हम लोग सब लोग मिलके बाहर चले गए। और रिद्मा कितनी क्यूट लग रही है मेरी प्यारी बच्ची, बहुत सुंदर लग रही है। अकेले अकेले भी खाया जा रहा है। आप चलो नीचे चलें। कितनी प्यारी लग रही है, कैसी लग रही है आप? आओ, रुक जाओ रिद्मा, आ रहे हैं। चलो नीचे चलना है, लाओ आराम से आएंगे भैया, एक तो हील पहने है ना। चलो चलो, चालू हो गया ना रिद्मा? हाँ चलो तुम चलो, चले। लाओ ये दो, फ़ोन दो, ये भी ले लीजिए। नहीं ये तुम बैठ के खाओ ना, आराम से खाओ बैठ के, हम पकड़े हुए हैं। नहीं तुम खाओ तुम खाओ। धीरे धीरे करके सारे लोग आ रहे हैं। देखिए वहाँ पे सब लोग आगे जा रहे हैं। आओ चलो रिद्मा चलें, बैठे हम पकड़े, आप आराम से खाइए। सब देखिए सारी रस्में भी हो रही हैं। हाँ अच्छा है, ठंडा नहीं पियेंगी, नॉर्मली है, पियेंगी।
और इस तरफ स्टेज पे सारी रस्में वगैरह जो पहले होती हैं घुड़चड़ी से पहले, तो वही सब हो रही थी। सब जीजा जी वगैरह सब यहाँ खड़े होकर देख रहे थे। लो रितमा, ये इतना प्यारा सा लो रितमा, हाथ में पहना दें। सब लोग बांध रहे हैं, आओ अपना हाथ लाओ। रुक जाओ रितमा, पहना रहे हैं। बताना कितना टाइट करें? हाँ एकदम टाइट करना, ठीक है। हाँ थैंक यू। देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ क्यूट लग रहा है। वेरी से ऊपर है ये सीधा है, मुझे भी नहीं आ रहा है। क्या हुआ मेरा प्यारा बाबू, क्या हो गया? और इस तरफ देखिए स्टेज पे दीदी वगैरह सब लोग जो है ना वो सब रस्में वगैरह हो रही है और दीदी सब देख रही हैं। सारी दोनों दीदियाँ की जो नीचे पर्पल लहंगा पहनी है और ऊपर स्टेज पे खड़ी हुई है, सब इतनी प्यारी लग रही थी ना। देखिए दीदी कितना डांस कर रही हैं। ये इनकी रियल सिस्टर हैं जिनकी मतलब शादी हो रही है भैया की। और इतना ज़्यादा खुश थी ना, इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। सबको देख के इतना अच्छा लग रहा था, सब इतना हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये रस्में वगैरह जो होती ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। बस मैं तो वीडियो बना रही थी। और ये देखिए ये अदिति है जो कौशिकी अभी मैंने आपको दिखाया था, उसकी मम्मी। ये पिंक कलर की साड़ी पहन के खड़ी हैं और इतना ज़्यादा ये लोग एंजॉय करते हैं ना। और मैंने अपनी आवाज़ मतलब वॉइस ओवर में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक बज रही थी और मुझे मतलब म्यूज़िक में कॉपीराइट का बहुत वो होता है, तो इसीलिए मैं म्यूज़िक बंद करके मतलब इनकी वॉइस बंद करके अपनी ही वॉइस डाल रही हूँ और इसमें मैं खुद की म्यूज़िक डाल दूँगी। और देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं दीदी को, देखिए कितना ज़्यादा खुश हो रही हैं क्योंकि इनके भाई की घुड़ चढ़ी है। और इस तरफ देखिए सब दीदी वगैरह जीजा जी वगैरह सारी मतलब सारे जितने भी लोग हैं ना स्टेज पे खड़े हुए हैं और सब इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, इतने अच्छे लग रहे हैं। और बस थोड़ी देर बाद हम लोग नीचे चले गए क्योंकि सबको मतलब जो अरेंजमेंट था खाने का और वो हम लोग को खाना था क्योंकि इसके बाद हम लोग को घुड़चढ़ी में मतलब जाना था, इसलिए फटाफट से हम लोग खाने के लिए नीचे चले गए। और इस तरफ जो अरेंजमेंट था वो चाट वगैरह का था और मुझे तो मतलब वो बैंगनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे बैंगनी, लेकिन वो थी नहीं यहाँ पे। जब मैंने इनसे पूछा कि भैया ये क्या है, तो इन्होंने बोला कि ये पालक है। तो फिर बस वही मैंने एक पत्ता बनवाया क्योंकि मेरा बहुत मन भी कर रहा था। उसके बाद दही बड़े मेरे फेवरेट थे, इसलिए मैंने दही बड़े खाए। और फिर मीठे में मैंने एक रसगुल्ला खाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो बस उसके बाद मैंने इतने मज़े से आराम से बैठ के ना ये सब एंजॉय किया। और बस फिर यहाँ पे सब लोग खाई रहे थे, एंजॉय कर रहे थे क्योंकि बच्चों को भी जल्दी जल्दी खाना था। घुड़चढ़ी की तैयारी हो रही थी वहाँ पे। और घुड़चढ़ी का मतलब ये होता है कि लड़का जो होता है ना वो उसकी घुड़चढ़ी होती है और फिर वो मंदिर के लिए जाता है मतलब दर्शन करने के लिए, और फिर वहाँ से वो वापस यहाँ धर्मशाला नहीं, वो अपनी बहन के यहाँ मतलब उनके घर जाते हैं और आज वो वहीं स्टे करेंगे। और उसके बाद वो कल सीधे वहाँ से बारात जहाँ से उठेगी फिर वो दीदी वहाँ से लेके उनको वहाँ पे आएंगी। तो बस मेरे को तो इतना पहले पता नहीं था, फिर बाद में जब मेरी शादी हुई तब मुझे धीरे धीरे ये सब पता चला कि घुड़चढ़ी का मतलब ये सब होता है। मतलब हर जगह की अलग अलग वो होता है ना, रस्में होती हैं और यहाँ की रस्में यही थी। तो बस फिर उसके बाद मैंने आइसक्रीम को एंजॉय किया, कुल्फ़ी को। और यश की तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा यश थोड़ा सा बस चख लो, तो यश ने मना कर दिया क्योंकि उसको फ़ीवर भी था। अच्छा इस तरफ मैं और मेरी मम्मी ने मतलब हम लोगों ने धनिया के आलू खाए, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। मतलब बचपन की याद आ गई कि मेरी मम्मी ऐसे ही धनिया के आलू लेके आती थी जब हम लोग छोटे थे। और बस फिर उसके बाद मैं अपने सैंडल को देख रही थी कि अरे बाप रे अभी इतना लंबा हम लोग को चलना है और मैं इतनी हील पहन के आई हूँ। बैठ के आज तो तुम बर्थडे बॉय हो, आज तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए घुड़चढ़ी वाले दिन? क्या बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए? और आज मेरा बर्थडे बॉय कितना प्यारा लग रहा है आज। यश बाबू तुमने तो देखो कैसे अपनी शर्ट देखो कैसे गंदी कर ली, टीवी देख रहे हो? चलो अब हो गया है। और इनको किसने देखो, ये तो देखो इनको किसने एंट्री दी है, ये छोटे से ये घूम रहे हैं यहाँ पे क्यूटी क्यूटी। ये यहीं कही है ना रिद्मा? चल रहे हैं पहले अभी सब लोग को नीचे आने दो। चलो यश आ जाओ धीरे से आराम से। चलो रिद्मा तुम चलो, आ जाओ यश चले ऊपर। हाँ तुम आराम से जाओ पहले।
इस तरफ जब हम लोग ऊपर आए तो बिल्कुल सब लोग रेडी हो गए थे निकलने के लिए घुड़चढ़ी के लिए, क्योंकि सबको नीचे जाना था। और वहाँ पे सारी फिर जो होती हैं घुड़चढ़ी से पहले रस्में होती हैं लड़के की, मतलब वो जो भैया हैं उनके तिलक वगैरह जो भी मतलब होता है और वो होना था। तो बस यहाँ पे देखिए दीदी वगैरह कितना डांस कर रही हैं, ये तो मतलब इतना ज़्यादा रौनक कर रही थी ना, इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और बस फिर उसके बाद हम लोग सब लोग मिल के सब लोग इकट्ठा हो के नीचे गए और वहाँ से फिर घुड़चढ़ी की मतलब रस्में हुई। और यहाँ देखिए कितना इन्जॉय लोग कर रहे हैं ना, ये सब जीजा जी वगैरह दीदी वगैरह उनकी मम्मी है सारे मतलब अपने ही होते हुए जितने भी सब थे मतलब उनको घेरे हुए थे भैया को, जिनकी मतलब शादी होने वाली है ना, सब लोग इतना ज़्यादा खुश थे ना। ये देखिए यहाँ पे रस्में वगैरह हो रही हैं और इसके बाद बस फिर हम लोग फटाफट से सब लोग डांस करते हुए नीचे गए और फिर नीचे से सारी रस्में हुई। फिर जो हम लोग ने चल चल के डांस किया है ना घुड़चढ़ी में, इतने मतलब आधे रास्ते चले आधे रास्ते गाड़ी में बैठे, इतना पैर दर्द करे, फिर गाड़ी से उतरे फिर चले, मतलब इतना लंबा हम लोग को चलना था। और मैं इतना हील पहन के आई थी ना, तो बस यही मैंने गलती कर दी कि मैं इतनी ज़्यादा हील पहन के आ गई। यहाँ बैठे हो? ये साइड से जाओ, गिर जाओगे। आ जाओ बेटा, सब लोग जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। चलिए, चलो। चलो बेटा, उतरो, आराम से उतरो। चलो यार, जाओ। छोड़ो इसे यार। चलो अंशु, क्या कर रहे हो? हाँ जाओ। देख ले बड़े मामा का। और इस तरफ देखिए मेरी मम्मी ना इतना एंजॉय कर रही है डांस कर कर के, क्योंकि ये तो बुआ है, बुआओं को तो मतलब ये होता है ना कि अलग से खुशी होती है। और इतना ज़्यादा मेरी मम्मी वैसे भी डांस करने में बहुत आगे है, इतना ज़्यादा उनको शौक है ना, और इतना खींच खींच के डांस करवाती हैं। मतलब एक तो मैं शाय नेचर की हूँ, मैं पीछे भाग जाती हूँ, वो खींच खींच के आगे ले आती हैं, डांस करो डांस करो डांस करो। मतलब ये होता है ना कि बहू पीछे जा रही हो और सास आगे मतलब डांस कर रही है। बस मेरी मम्मी मतलब बहुत अच्छी हैं, मतलब सीधी बहुत हैं और इन सब चीज़ों में ये बहुत आगे रहती हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है डांस वगैरह करने का, इनको बहुत ज़्यादा शौक है। बस सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं, नाचते नाचते हुए सब लोग जा रहे थे। चलो बेटा, जल्दी चलो, हम लोग पीछे रह गए हैं। अच्छा, इस तरफ हम लोग यहाँ नाचते गाते हुए मंदिर के पास आ गए, मतलब मंदिर के बाहर आ गए, क्योंकि यहाँ पे जो भैया हैं उनको यहाँ दर्शन करने थे। तो बस उन्होंने यहाँ पे दर्शन किए और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग चले गए जहाँ पे उनको स्टे करना था दीदी के यहाँ, तो उनके घर चले गए और वहाँ पे फिर उन्होंने अरेंजमेंट किया था नाश्ता वगैरह का। तो बस वही सब लोग इंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे सब लोग बैठ के। और बहुत ज़्यादा देर भी हो गई थी, शायद 2 बज गए थे रात के। और ये देखिए सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली वाले लोग जो हैं दीदी के गए थे। और फिर उसके बाद यश बहुत ज़्यादा थक गया था, वो बार बार कह रहा था मम्मा चलो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे ना और इतना लंबा चले हैं वो लोग डांस कर करके। और इस तरह देखिए मेरी जो दूसरी नंद है, मतलब जो गुजरात से नहीं असम से आई हैं, और वो मेरे लिए चेयर अरेंजमेंट कर रही हैं कि श्वेता तुम बैठो यहाँ पे।